नमस्कार। इस समय मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। आइए जानते हैं, अनाज मंडी में आवक तेज हो गई है, किसानों की 1 अप्रैल से खरीद हो गई है शुरू। दलाल साहब, मंडी में कैसा आना हुआ आज? पलवल अनाज मंडी अकेला नहीं, पूरे हमारे फरीदाबाद पलवल ज़िले की जितनी मंडियां हैं या उप मंडियां हैं जो 18 के करीब गिनी जाती हैं, सबकी हालत बहुत दयनीय बनी हुई है सरकार की लापरवाही से। आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि परचेज गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन जो गेहूं के उठाव के लिए ट्रांसपोर्टेशन का लेबर का जो ठेका होता है वो ठेका अभी तक नहीं हुआ है। और इसका नुकसान इलाके के किसानों को, आड़तियों को सबसे बड़ा ये होना है कि जब तक उठाव हो करके गेहूं अपने निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेगा तब तक न किसान की पेमेंट होगी और ना आड़तियों को कोई किसी भी तरह का लाभ मिलेगा। तो इस बीजेपी के राज में ये जो किसान और मज़दूरों के साथ हमेशा जो खिलवाड़ किया जाता है, जो इनको नज़रअंदाज किया जाता है, वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बार बार कहने के बावजूद भी बीजेपी किसानों की दिक्कतों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है और प्रशासन को फ़ौरन ये टेंडर ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का तुरंत करना चाहिए और इस उठाव की समस्या को, इसका समाधान करना चाहिए। और जिस तरीके से ये जूट के कट्टे खरीद करके सरकार ने केवल कमीशन खाने के लिए महंगे जूट के कट्टे खरीदे हैं और इन कट्टों में जितना आग की संभावना बनी रहती है, इतना जो पहले कट्टे जो हुआ करते थे प्लास्टिक के, उनमें इतनी संभावना नहीं थी। तो बीजेपी की लापरवाही और लालच की वजह से ये भी तमाम मंडियों में एक बहुत खतरे की बात बनी हुई है। अनाज मंडी अब चारों तरफ से घिर चुकी है। इस समय अगर रेलवे रोड की तरफ देखें तो वहाँ भी काम चल रहा है, इधर देखेंगे तो वहाँ भी काम चल रहा है। और नेशनल हाईवे से नीचे होने की वजह से अनाज मंडी में पानी भी भर जाता है हर साल। बरसात के दौरान तो काफ़ी दिक्कत होती है और अगर इस दौरान आज के समय में अगर बरसात हो जाती है तो आवक में दिक्कत भी हो सकती है। नहीं, यही नहीं, जितना ओलावृष्टि का नुकसान हमारे फरीदाबाद पलवल के इलाकों में हुआ है, बड़े दुख की बात है कि इस ओलावृष्टि का कोई अभी तक भरपाई का काम नहीं हुआ है। और किसानों की जो आवक है, खेत के अंदर जो पैदावार है, वो भी ओलावृष्टि की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से अब की दफ़ा उत्पादन कम नज़र आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि अगर फिर से बारिश आए तो उस बचे हुए गेहूं को भी मंडियों में लाना एक असंभव कार्य है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। नहीं, अभी जैसे आपने बताया कि अनाज मंडी में अनाज पड़ा हुआ है, जब तक लिफ्ट नहीं हो जाता, मतलब तब तक वो किसान का है, यानी कि सरकार ने नहीं खरीदा है। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि ये किसान को जो 48 घंटे में पेमेंट हो जानी चाहिए, भुगतान हो जाना चाहिए, तो किस प्रकार से व्यवस्था हो? क्या पहली बात तो भटानी साहब, ये सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है। जो बड़े जो धनाढ्य लोग हैं उनके हितों का साधने का काम कर रहे हैं। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, कमेरा वर्ग है, उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और उसकी मिसाल ये मंडियाँ हो सकती हैं कि हर किसान को, आड़ती को उम्मीद होती है कि जब गेहूं आएगा, फसल आएगी, उसको बेचने के बाद और गोदामों में पहुंचने के बाद तुरंत पैसा मिलता है, तो आड़तियों को भी इसका लाभ होता है और हमारे किसान मजदूरों को जो उनका हक है वो हक मिलता है। अनाज मंडी में 1 अप्रैल से शुरुआत हो चुकी है आवक गेहूँ की। सरकार का कोई बड़ा अधिकारी आया या कोई मंत्री या विधायक वगैरह आए हैं क्या? आज तक किसी का भी कोई नहीं है। हमने बुलाने की भी कोशिश की है, बार बार फ़ोन भी करे हैं। हमारे यहाँ पहले एक बारी बीच में ACS साहब आने की उम्मीद थी, वो भी फेल हो गया उनका प्रोग्राम। ना आ रहे, ना कोई हमारी सुध ले रहा है। अगर जो आज हमारी सुध लेने के लिए हमने बताया था मंत्री जी को, तो अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे चौधरी करण सिंह दलाल हमारे बीच में कम से कम ये पूछने तो आगे कि कैसे होगा, क्या काम होगा थोड़ी समस्याओं के लिए। आज तक हमारे पास सत्ता का कोई भी आदमी अभी तक ना आया है और उम्मीद है हमें उनसे, इतनी उम्मीद है वो आएंगे भी नहीं। अच्छा, अड़चने तो काफ़ी आ रही होंगी। अड़चने सर, ये बताओ किसानों की पेमेंट कहाँ से जाएगी? हम कितने लाख रुपए उनको दे चुके कि भाई 10 कंबाइन का, उसकी कटाई का, लेबर का, सारा काम हम पैसे हम देते हैं उनको, और वो उनके पास नहीं पहुँचे। तो फिर समझो आप क्या होगा किसान का। किसान की पेमेंट आएगी नहीं, तब तक किसान बेचारा रुष्ट हुआ घूम रहा है। और ये सिंपल बात है, किसान विरोधी सरकार है तो बीजेपी सरकार ही, और कोई दूसरी नहीं है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज
इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।